ऐसी फिल्म की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड इंडस एकोस। इट इज़ द फर्स्ट सिंधी लैंग्वेज फिल्म इन 30 ईयर्स। इस फिल्म में 5 कहानियाँ हैं। इस खित्ते से ज़मीन से बहुत जुड़ी हुई कहानी है। मेरी मोटिवेशन ये थी कि एक तो हमारे यहाँ आर्ट मूवीज़ हैं वो बहुत कम बनती, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम के अंदर कोई फीमेल ही नहीं थी, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट थी, सिर्फ मैं ही थी एक लड़की। जो पहला दिन था वो तो काफ़ी चैलेंजिंग था। वहाँ का वेदर जिस तरह चेंज हो रहा था, सुबह में काफ़ी सर्दी थी और मुझे फिर ये बताया गया कि हाँ पहला सीन जो है इसमें पानी से निकल के बाहर आना है। क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको कहा कि मुझे ये करना है? I make films for myself. First audience, it's always me, and then it's for everybody else. So if I'm happy, then I can be sure that the audience will be happy. कामरान, आप कैसे एसोसिएट हुए और क्यों? मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हमें भी एक्टिव ऑपरेशंस नवंबर दिसंबर में ही करने हैं। मैंने सिर्फ स्किप करके देखा। आई कुडंट मेक अ हेड और अ टेल आउट ऑफ इट। सिर्फ बात है, मैंने कहा कुछ समझ नहीं आई। 1-2 दिन के बाद कहा कि देखी तुमने? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा देखो। आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग, आई वॉच्ड इट। 5 मिनट के बाद आई वाज सिटिंग डाउन। जैसे फिल्म खत्म हुई, आई कॉल्ड हिम अप 2 मिनट्स लेट। आई टोल्ड हिम आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। व्हाई? क्योंकि नो वन एल्स विल टेक ओनरशिप ऑफ इट। दिस इज नॉट अ वेंचर जो 20 करोड़ 30 करोड़ बनाएगी। मगर पाकिस्तान के अंदर से इस टाइप का नैरेटिव आना नामुमकिन बात है। मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Future Magazine. As I always say, जब भी फिल्म्स आती हैं पाकिस्तान में, चाहे वो बिग प्रोडक्शंस हों, चाहे वो छोटी प्रोडक्शंस हों, चाहे वो आर्ट फिल्म हो, कमर्शियल फिल्म हो, आई थिंक ये हमेशा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेप होता है और हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है, उससे लर्निंग ही होती है और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। आज भी हम एक ऐसी ही फिल्म की बात करेंगे विच इज़ कॉल्ड इंडस एकोस। इट इज़ द फर्स्ट सिंधी लैंग्वेज फिल्म इन 30 ईयर्स। और इसको कमर्शियल फिल्म तो हम नहीं कह सकते, मोर लाइक आर्ट फिल्म, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आई वुड कॉल इट। तो आज हमारे साथ उसके प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर और उसकी कास्ट यहाँ पे साथ हैं। इट इज़ ऑल्सो बीन सबमिटेड टू कंसिडर एज पाकिस्तान सिलेक्शन फॉर ऑस्कर नॉमिनेशन। तो देखते हैं कि वो क्या सिलेक्ट होती है या नहीं होती है, लेकिन हमने सोचा कि कास्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए इस पूरे प्रोसेस के बारे में और इस फिल्म के बनने से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है, सिंधी लैंग्वेज, सिंध का सिनेमा, हाउ विल दैट बेनिफिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेरे साथ हैं वजदान शाह, Yes. समीना सहर नॉट Yeah. सहार, राइट, Yeah. एंड अंसार महार। So, यस, नाम से ही आ गए बिकॉज इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। जब ज़्यादा बड़ी कास्ट होती है ना, सबके नाम याद रखना, प्रोनाउंसिएशन सही तरह याद रखना, तो ये मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज होता है। मैं थोड़ी ऑनेस्टली बात करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त। वही मैंने फिल्म देखी है माशाल्लाह से। आई हैव टू गिव यू गाइज क्रेडिट बिकॉज आई फील कि वो फिल्म इट्स अबाउट इंडस रिवर और कुछ कहानियाँ हैं जो इंडस रिवर से कनेक्टेड हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ है 4, राइट? और वो एक से दूसरे पे जाती है फिल्म, और कहानी कनेक्टेड, एक कहानी दूसरे कहानी से कनेक्शन के थ्रू ही चलती जा रही है। और वो जब आप अगर आप फिल्म देखें तो आपको खुद कनेक्शन समझ आएगी। इट्स नॉट योर कमर्शियल फिल्म। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है जो एक्टर्स उसमें काम करें ना, उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। डायलॉग्स बहुत कम है। मुझे लगता है वहाँ पे जिन कंडीशंस में आप लोगों ने काम किया होगा वो बड़े सख्त किस्म के होंगे, एंड यू विल हैव टू काउंट ऑन योर टैलेंट मोर, यू नो, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज रादर देन जस्ट डायलॉग्स। तो वजदान, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने क्यों करने का सोचा ये फिल्म? इस फिल्म में 5 कहानियाँ हैं। 5 कहानियाँ? ओके, हाँ, सॉरी। तो 5वें में कोई एक्टर नहीं है। 5वें में बेसिकली एक डैम और एक रिवर की डायलॉग है बीच में। सी, इतना कुछ, मतलब आप फिल्म देखिए बहुत कुछ यू नो इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हाँ, तो बेसिकली एक दरिया की कहानी है जो दरिया सिंध है हमारा, उसके ऊपर उस पर मबनी कहानी है। उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी कहानियाँ हैं। तो दरिया से और यहाँ इस खित्ते से, ज़मीन से बहुत जुड़ी हुई कहानी है। और इस दरिया का इन लोगों पे क्या असर है, या इसके ख़त्म होने का या कम होने का लोगों पे क्या असर है, उस पे मबनी ये सारी हमारी कहानी है। और मैंने सिलेक्ट इसीलिए की थी कि ऑफ़ कोर्स राहुल के साथ काम करने का या इस तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मज़ा ये आता है कि आपको परफॉर्मेंस मार्जिन और बड़ी एक ऑफ बीट सी एक यू नो एक पोटेंशियल होता है उस स्क्रिप्ट में कि आपके पास एज एन एक्टर आप यू नो यू कैन शाइन। और इट्स अ चैलेंज क्योंकि आपके पास परफेक्ट कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। सो वो एक चैलेंज, जब ज़िंदगी वैसे ही चैलेंज होती है तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। इन तरह की नेचुरल परफॉर्मेंस होती है, नेचुरल होती है। इट्स वेरी रफ, वेरी रगड। और कहानियाँ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो तीनों चारों, जिसमें मैं था, क्योंकि हम सब मल्टीपल कैरेक्टर्स कर रहे हैं इसी फिल्म में। तो एंड आई वाज लाइक ओके, इंटेंसिटी लेवल भी मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरे साथ मैच कर रहा था। गुड एंड ईवल, यू नो, गुड एंड बैड और इन बिटवीन वाले जो भी किरदार थे
तो इस वजह से मैंने कहा हाँ हमारे खित्ते की कहानी है, हमारे दरिया की कहानी है, मैं ज़रूर इसका, और सिंधी फिल्म में कहानी है, मैं ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहूँगा। एक तो आपका जो पूरा आउटलुक है वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, वेरी कूल। थैंक यू। फॉर दोज ऑफ यू गाइज हु हैव सीन शक, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये शक में थे जो अदील हुसैन जी, सनम सईद और आयशा खान का था, राइट? और जिब्रान सईद, और अभी रिसेंटली जुर्म में भी ये जुर्म में भी थे। तो मैंने कहा यार ये दो रेफरेंसेस बड़े ज़रूरी हैं बताने के लिए। तो आपके पास हम दोबारा आते हैं। समीना, आप थिएटर से ताल्लुक़ रखती हैं, काफ़ी थिएटर प्लेस किए हैं, आपने शॉर्ट फिल्म्स भी कुछ करती रहती हैं आप ऑन एंड ऑफ, तो आपकी क्या मोटिवेशन थी ये फिल्म करने की? मेरी मोटिवेशन ये थी कि एक तो ये था कि वो आर्ट मूवी थी, और जिस तरह की वो जो स्टोरी है हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो आर्ट मूवीज़ हैं वो बहुत कम बनती हैं, और इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत कम ही देखने को और सुनने को मिलती हैं। तो जब राहुल मेरे पास आए थे तो जब उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जिस तरह की वो स्टोरी और जिस तरह के उनके डायलॉग्स, तो मेरा दिल था कि हाँ मैं आर्ट मूवी करूं, और जिस तरह की जो मेरा काम रहा है, जो मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं, तो वो उन सब से डिफरेंट था, तो इसीलिए मैंने कहा यस ये इंटरेस्टिंग है। बीइंग अ फीमेल, अब मैं थोड़ा सा वो बड़ा स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन या वो क्वेश्चन जिसमें पहले ही मेरी जजमेंट आ रही हो, आई विल बी ऑनेस्ट, वो कर रही हूँ, लेकिन ठीक है ये तो मर्द हजरात है वहाँ पे, उन्होंने वो बिल्कुल वो ना सुनसान सी जगह है, बेआबान सी जगह है, बस रिवर है, समंदर है, और जहाँ आप लोग शूट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ही मतलब उसको देख के मुझे लग रहा था कितनी गर्मी, कितना मसले वाली जगह होगी, तो आपके लिए कितना टफ था और आप लोगों का तो एक दो सीन खेत में भी थे ना? हाँ, अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो, है ना? वो खेत में चल रही है, वॉक करिए, फिर और आपका जो कैरेक्टर है उसमें बड़े डबल मीनिंग वाले जेस्चर, इमोशंस हैं, यू नो, कि सीधी चलते चलते अब आप करेंगे यार ये कुछ हिंट कर रही है उसको, या ये या ये फिर सीधी ही है जैसा हम चाह रहे हैं, यू नो। तो ये बड़ा आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये दोनों चीज़ें कंबाइन करना, कि एक तो कंडीशंस वहाँ की बीइंग अ फीमेल एंड देन इतना ट्रिकी इमोशन देना? ट्रिकी भी था। अब ये था कि क्योंकि अंसार के साथ भी मैंने काम किया है, अंसार का भी थिएटर से है, नावा से मरजान भाई का भी, तो इनके साथ काम करना मुझे इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं। हाँ, लोकेशन पे क्योंकि लोकेशन पे जब हम गए थे और हमारी पूरी टीम के अंदर कोई फीमेल ही नहीं थी, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट थी, कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी एक लड़की। बहुत बहादुर है, मैं तो फ्रीक आउट करूँगी। मतलब आप लोग के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो। तो बाकी जो उसके जो इमोशन के थ्रू जो वो एक स्टोरी चल रही है कि एक लड़की जो है, जो एक फीमेल है, वो इन्वॉल्व भी है कहीं पे उसके साथ, लेकिन उसे क्लियर हिंट देना, लेकिन वो बिल्कुल कहीं करना चाह रही है लेकिन फिर करना नहीं चाह रही है। दूसरी ये कि इतनी ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स की थी। एक महीना तकरीबन हमारी रिहर्सल्स रही, और फिर एक जो मुश्किल मुझे ये हो रही थी कि क्योंकि मेरा ताल्लुक बेसिकली बलूचिस्तान से, आई एम फ्रॉम कोयटा, और मैं बाय कास्ट तो मैं पठान हूँ, तो फिर सिंधी बोलना जो एक्सेंट था, तो क्योंकि फिर मेरा बचपन सारा सिब्बी में गुजरा है, तो वहाँ की सिंधी में और फिर यहाँ की सिंधी में बहुत ज़्यादा एक फ़र्क है। वहाँ की प्रोनाउंसिएशन जो होती है, जो सिंधी लैंग्वेज की और यहाँ के अल्फाजों की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये था कि हाँ, फिर तो आपको रोल करके बड़ी सेटिस्फैक्शन ही होगी, बिकॉज आपको बड़ा अचीवमेंट का एहसास हो रहा होगा। बिल्कुल। ठीक है, अब आप बताएं अंसार, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यू बीइंग द यंगर गाय, आप पे तो थोड़े मुझे लग रहा है, अगर मैं कहानी सही तरह याद करूँ, काफ़ी कुछ पढ़े बड़े भी हैं आपको, है ना? पढ़े मतलब थोड़ा धक्का वक्का भी, हाँ, भी गए और सब कुछ, यू नो, वो भी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो वो उधर शूट करना उस वक्त, और आई डोंट नो उस साइड पे पानी कितना साफ कितना वो था, क्योंकि उसकी ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग मूवी की बड़ी, यू नो, ग्रे और वो उस स्केल में है। तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? एक्चुअली जो पहला दिन था वो तो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें किस सेंस में? एक तो वहाँ का वेदर जिस तरह चेंज हो रहा था, सुबह में काफ़ी सर्दी थी जब हम वहाँ पहुँचे, और मेरा पहला सीन है कि मैं पानी से निकल के बाहर आता हूँ, तो कोई आई थिंक सुबह के 5 बज रहे थे, और जब हम बाहर निकले गाड़ी से तो इतनी ठंड थी कि हम वापस अंदर बैठ गए कि नहीं बाहर नहीं जा सकते, काफ़ी ठंड है। और मुझे फिर ये बताया गया कि हाँ पहला सीन जो है इसमें पानी से निकल के बाहर आना है, और पानी भी जो कि इंडस रिवर का लाइक प्रॉपर पानी है जो कि पूरा ठंडा था। तो
तो आई वाज लाइक यार क्या करूं, छोड़ दूं, मना कर दूं, घर चला जाऊं, क्या करूं। मतलब आप उस वक्त पहुंच के सोचे थे कि मैं फिल्म से बाहर चला जाऊं, क्या बात है। इतनी ठंड में ये बीमार पड़ जाऊंगा, क्या करूंगा। ओह गॉड। हाँ इधर मैं आपके लिए इतनी, मतलब मैंने कहा वाह, एक्टर सोच रहे मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, अब आया हूं तो करना है, इसलिए आया इसीलिए। We are just joking, please. Nobody take offense. We are just trying to bring, because the film is so serious. तो हमारा ये मकसद था कि इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन हो, थोड़ा उसको लाइट हार्टेड रखें। इवन जब हम इतनी सीरियस फिल्म जो हम शूट कर रहे थे उस वक्त भी हम इसी तरह ही जब बिहाइंड द कैमरा हम इसी तरह एक दूसरे से बस बातें कर रहे थे ताकि ज़रा सब इजी रहे। खैर मैं पानी के अंदर गया, तो जब मैं पानी के अंदर पहुंचा तो पानी गर्म था, जो कि बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग था। तो वो सीन मेरे लिए करना बहुत आसान हो गया, कि मुझे मज़ा आने लग गया। हाँ, और उसके बाद हाँ कि सुबह के 5 बजे वो पानी गर्म था, और फिर अराउंड 11-12 बजे जो वहाँ गर्मी पड़ी है, वो जो गर्मी पड़ी है, मतलब वो रेत जो सुबह में ठंडी लग रही थी, लाइक इतनी ठंडी थी कि हम क्योंकि मैं पानी से निकल के आना, तो मैं कुछ पहना नहीं हुआ, तो मैं प्रॉपर पाँव में फील हो रहा था कि ज़मीन ठंडी है, और पाँव जलने लग गए 11 बजे के बाद, इतनी वो गर्म हो गई थी। तो वो जो एक स्विच हुई है, लाइक जो मौसम चेंज हुआ है, जो वेदर स्विच हुआ है, उसके वो बहुत चैलेंजिंग था, उसको एब्जॉर्ब करना फ़ौरन से। और जो पहले दिन का जो शूट था वो वैसे ही टफ था। इवन जो एक सीन है जिसमें एक फ़ाइट सीक्वेंस है, तो वो फाइट करते करते एक पॉइंट पर आकर मैंने वजदान भाई से कहा, वजदान भाई मुझे पानी में फेंक दे फेंक दे मुझे पानी में, को खत्म करें। हाँ, बस फेंक दे। और इन्होंने उसी को मुझे पानी में फेंका, और मैं पानी में गिरा हूँ, और लाइक यार जन्नत में आ गई, इतनी गर्मी। तो वो बहुत, पहला दिन काफ़ी चैलेंजिंग था। दूसरा दिन हम कोटरी ब्रिज के बीच में, लाइक कोटरी रिवर के बीच में हम शूट कर रहे थे, और वहाँ से कोई पानी, जो वहाँ पे जो स्विमर्स हमारे साथ जो फिशरमैन थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से पानी 80 फीट नीचे डीप है, 80 फीट गहरा है। तो वहीं पे ज़रा सा हालत ख़राब हो गई कि यार गलती से भी गिर गए तो क्या। और वहाँ पे बोट प्रॉपर वो जो ना शेकी हो रही थी, हिल रही थी, तो वो भी एक उस सब के बीच में उस कैरेक्टर में को लाइक पकड़ के रखना, देन उसको उस तरीके से परफॉर्म करना जो एक रिक्वायरमेंट है स्क्रिप्ट की या डायरेक्टर की, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। तो ये इस तरह के चैलेंजेस थे। आपको पता था इनका इरादा हो रहा था पहले दिन सुबह में कि निकल जाऊँ मैं? नहीं, मुझे अभी पता चला है। और हाँ, ये मजाक के हवाले से ये तो कह रहा था मेरी वैनिटी का है, हमारी वैनिटी का है, इस तरह की हम बातें कर रहे होते थे। और ये भी कर रहा होता था ख़ास तौर पे, यार डायरेक्टर को बोलो यार वैनिटी मंगवाए, मुझे जाना है। तो माय क्वेश्चन इज, एज एक्टर्स, वो फिल्म जो कमर्शियल नहीं है, जिसको सिनेमा में एक बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन देखेगी, और उसको शायद उस तरीके से वो रिकग्निशन नहीं मिल सके जो एक फ़िल्म को कि में काम करने वालों को जो डिज़ायर होती है, जो ख्वाहिश होती है, या ड्रामे में जब आप काम करते हैं तो आपको ख्वाहिश होती है, इवन थिएटर में भी जब सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं, तो क्या मोटिवेशन, मतलब तो फिर क्या आप लोगों को, क्या चीज़ ऐसी होती है, क्या सोच जाती है जहन में जिसकी वजह से आप ऐसी फिल्म को हाँ कहता है कोई भी एक्टर, और उससे क्या सेटिस्फैक्शन मिलती है आप लोगों को? आई मीन एज आर्टिस्ट में अगर बात करूँ, ऑफ कोर्स एक एक्टर भी एक आर्टिस्ट होता है। आई एम श्योर पैसे भी कोई इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे दैट आई वुड से कि इट वाज मनी वाज द मोटिवेशन, राइट? फिल्म में यूजुअली लाइक बहुत सारे लोग कहीं बहुत बड़े स्टार्स, इफ़ द स्क्रिप्ट इज़ गुड, इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ गुड, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं फिल्म में। तो और फिल्म में बेसिकली हम थिएटर एक्टर्स को एक तो मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बिकॉज द क्लोजेस्ट थिंग टू थिएटर द नेक्स्ट दैट कम्स इन इज़ अ फिल्म। और ऑफ कोर्स उसकी इतनी ज़्यादा रीच नहीं हो पाती जिस तरह टेलीविज़न की होती है, स्पेशली हमारे यहाँ, या कमर्शियल्स की होती है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो उसमें मैं कहता हूँ कि अगर मेरा आर्ट सच्चा है, या दैट कम्स फ्रॉम माई हार्ट, या द टीम, द कोलैबोरेटिव टीम जिसकी भी हम काम कर रहे हैं, तो वो अगर 100 लोगों में से 10 लोगों को भी अगर समझ में आए ना, उन तक रीच करें, उनके दिल को छुए और कुछ तार छिड़ें उनके, और कहा कि हाँ दिस इज़ आवर काइंड ऑफ आर्ट और आवर काइंड ऑफ फिल्म या थिएटर जो भी, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म फिर उन्हीं लोगों के लिए। इसकी मास अपील उस तरह शायद ना हो, पीपल स्पेशली हु वांट टू हैव एंटरटेनमेंट, लेकिन पीपल हु कैन डाइजेस्ट सब्सटैंशियल आर्ट और सब्सटैंशियल सिनेमा विच इज़ नॉट ईजी टू कंज्यूम। पॉपकॉर्न के साथ खाना ज़रा मुश्किल होगा, लाइक क्योंकि वो हकीकतें आपको सामने वैसे ही नज़र आ रही हैं जो दरिया सिंध की हैं, या जो हालात हमारे होते हैं आम लोगों के। तो वो ट्रेजेडीज़ या वो डार्क
चीज़ें ज़रा कंज्यूम करना मुश्किल है, लेकिन स्टिल एज आर्टिस्ट इफ़ यू गेट टू लिव थ्रू दैट एंड यू नो जस्ट टू बी एबल टू प्रेजेंट टू द ऑडियंस के हमारा वर्जन, द पर्सपेक्टिव ऑफ एन आर्टिस्ट, एटलीस्ट एज एन एक्टर, तो आई एम ग्लैड कि आई कैन बी पार्ट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड कमर्शियल भी, और कमर्शियल भी होते रहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें साथ साथ इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी अगर करने को मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक फॉर मी इट्स कैरेक्टर, कि वो चीज़ें एज अ थिएटर आर्टिस्ट मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जब आप कोई कमर्शियल फिल्म करते हैं या कोई किसी ड्रामा में काम करते हैं तो वहाँ आपको उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं मिलते जो कि आप थिएटर पे करते आए हैं। उस तरह की वैरायटी के कैरेक्टर नहीं मिलते, या अगर मिलते भी हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट वैसी नहीं होती जिस तरह आप करना चाहते हैं। तो आई थिंक इस तरह की जो मूवीज़ हैं या जो आर्ट सिनेमा है उसमें इस तरह के कैरेक्टर्स जो एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, आई वुड से कि कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ इसीलिए उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेगा कि उसको वो सेटिस्फेक्शन जो वो हर जगह ढूंढता फिरता है वो उसे यहाँ मिलती है, कि एटलीस्ट उसके पास एक मार्जिन है अपने आर्ट को दिखाने के लिए, अपना खुद को फुलफिल करने के लिए। दैट्स ट्रू, ये तो बात आप सही कह रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे मेरा ओपिनियन है कि जिसका ताल्लुक, जो एक्टर जो होते हैं जिनका बैकग्राउंड भी थिएटर से होता है और जो प्योरली कनेक्टेड होते हैं आर्ट से, तो उनको उनके लिए कमर्शियल सिनेमा या फिर इस तरह की आर्ट मूवीज़, मुझे लगता है कि वो ज़्यादातर जो इन्जॉय है वो आर्ट मूवीज़ में ही करते हैं। और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ आर्ट मूवीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कम बनती हैं, और जब बनती हैं तो उस तरह से उसे इनकरेज नहीं किया जाता है। तो मुझे मेरा जो मैंने उसमें काम भी किया है तो मैंने उस स्टोरी को देखकर काम किया है। मुझे ये नहीं था कि हाँ फिल्म जो है जब आएगी सिनेमा के पर्दे पे आएगी तो किस तरह से जो है लोग उसको रिस्पॉन्स करेंगे, वो कमाएगी नहीं कमाए, इससे कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्ट से ताल्लुक था और उसके काम से था। That's it. So it was your effort कि पाकिस्तान में आर्ट फिल्म्स और ज़्यादा बनना शुरू करें, आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। बिल्कुल। आप तीनों से मिलके ना मुझे एक बात बड़ी हिट करी है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में ना दो तरह के ग्रुप्स हैं एक्टर्स के भी। देयर इज़ वन ग्रुप जिनको हम बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, नज़र भी आते हैं, बट देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो सिर्फ ना इस फॉर्म ऑफ आर्ट्स के पैशन के लिए, मोहब्बत के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं। उन दूसरा ग्रुप भी कर रहा है, बट वो बाय चांस और बाय लक वो उस डायरेक्शन में आ गए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके काम को देख पा रहे हैं या उनका जानते हैं। आप लोग हैं जो नीचे सरफेस पे छुपे हुए आराम से काम किए जा रहे हैं। फिल्म में आप लोगों का क्या फेवरेट पार्ट था, हर किसी का, जब आपने पूरी फिल्म देखी शूट करते हुए और फिल्म देखने के बाद भी, क्या कोई एक पार्ट था विच इंस्पायर्ड यू या विच वाज योर फेवरेट? आपसे शुरू करते हैं सवीना। मुझे तो, मैंने अभी भी, मुझसे जब भी कोई इस फिल्म के मुतालिक यही सवाल जब करता है तो मैं कहती हूँ कि मेरे लिए तो पूरी फिल्म जो थी वो पूरी ही मेरे लिए वो थी मेरी पसंदीदा, और उसके डायलॉग्स और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं। हाँ ये है कि जो वजदान के साथ जो मेरे सीन हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि वो पोइट्री स्टाइल के डायलॉग्स और उनके अंदर वो आहिस्तगी, वो स्लोनेस, और वो जो मतलब वो चीज़ें जो हम कुछ अरसे तक अभी भी, जब हमारा एक प्रोजेक्ट था जब हम लंदन गए थे, तो अभी भी जब हम चलते फिरते या कोई कहीं काम कर रहे होते हैं, कहीं मिल जाते हैं, तो हम वो जो डायलॉग्स होते हैं बार बार फरजान भाई के साथ में कह रही होती हूँ कि फरजान भाई, हम एक दूसरे के साथ फिर से वही डायलॉग करने लग जाते हैं। तो वो इनके साथ जो थे वो भी मुझे बहुत पसंद थे। और ज़्यादातर आई डोंट नो, मुझे जो ये जो पार्ट था ये बहुत ज़्यादा पसंद था। और अंसार के साथ भी इसी, आई थिंक पूरी फिल्म ही बहुत अच्छी है, बहुत मासूम सी, इनोसेंट सी मूवी है। इतनी इनोसेंट तो नहीं है। मुझे तो लगा कि हर कहानी में अंडरलाइन मैसेजेस और मीनिंग्स थे उसके, यू नो, इतनी सिंपल सादी फिल्म नहीं थी। एंड अगर मैं वाकई देखूँ द फिल्म वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज एंड इट वाज एडवोकेटिंग, वो काफ़ी कॉजेस को एडवोकेट कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको जिस तरह से लिखा है और जिस तरह से स्टोरी ने वो ड्राइव किया है ना,
कि वो जो सिंधु के दरिया की वो जो बिल्कुल आहिस्तगी, और फिल्म भी उसी तरह से ही जा रही है, बिल्कुल आहिस्ता 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 चीज़ों पे जा रही है। इस तरह से आई और ठक 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 एक जो हमारी वो ख़त्म हुई नहीं, इस तरह से बहुत स्लो जा रही है फिल्म। तो बिकॉज फिल्म का टेम्पो इतना स्लो है, तो क्या आप लोगों का भी एक ये ऑन पर्पस ये एक चीज़ थी कि आप लोगों की डायलॉग डिलीवरी भी एक नॉच आहिस्ता हो फ्रॉम रेगुलर? क्या ये जहन में था आप लोगों के, या आप लोगों को डायरेक्ट किया गया था इस तरीके से? इसमें ऐसा नहीं था कि अगर क्योंकि फिल्म स्लो है या उसका टेम्पो स्लो है तो हमें लाइंस उस हिसाब से टाइम लेके बोलनी है। बट हमारा जो जिस तरह हमने समीना ने बताया कि हमने रिहर्सल्स की थी, तो वो एक रिदम बन गया था कि जब फील होता था हम तब कहते थे। लाइक अगर समीना ने कुछ कहा या वजदान भाई ने कुछ कहा तो उसका जो जवाब देना है, तो मुझे वो जब तक फील नहीं होता था कि मुझे उसका जवाब देना चाहिए, समटाइम्स मैं फ़ौरन से दे देता था। अगर आपने तो देखी है फिल्म, तो बहुत सी ऐसी लाइन है जो फ़ौरन से उसमें जवाब दिया जा रहा है, और कहीं पर वो प्रॉपर टाइम लिया जा रहा है, उसमें एक थॉट प्रोसेस चल रहा है और फिर वो एक बात की जा रही है। तो वो इस तरीके से हमने उसे बनाया था कि जहाँ पर लगे कि अब बोल देना चाहिए या अब कहना चाहिए, क्योंकि इवन अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो ऐसा ही होता है कि हम अगर किसी से बात करते हैं, समटाइम में फ़ौरन से बात करते हैं, समटाइम में टाइम चाहिए होता है कि अच्छा अब जवाब क्या देना है। तो वो बिल्कुल हमने उसी एक रियलिस्टिक चीज़ को रखते हुए, उसके ग्राउंड्स को रखते हुए हमने उस तरह उसको ड्रेस किया था। वजदान, आपका फेवरेट पार्ट क्या था फिल्म का? One part that really touched your heart. Any dialogue, anything? डायलॉग्स तो ऑफ कोर्स जो समीना ने बताया कि हम जब भी मिलते हैं तो हम वो डायलॉग तो बोलते रहते हैं, और बहुत छोटे छोटे सिंपल से डायलॉग हैं। तो उसमें बस उसका उर्दू वर्जन तो ये है कि फिर, तो सामने से भी ये कहती हैं फिर मिले, तो इस तरह का कुछ डायलॉग है। लाइक वो हम वो है ना कि सामने से कहता है फिर, तो मैं कहती हूँ फिर, वो कहता है मिले, मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ नहीं मिलेंगे। सो यू नो दैट डायलॉग या उस तरह की कुछ और डायलॉग्स हैं मौजूद। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे मेरे ख्याल से चैलेंजिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स डिफरेंट थे, और उनका हर कैरेक्टर का और सबके साथ जो हमने रिहर्सल्स और जिस तरह की हमने प्रैक्टिस की थी और तैयारी की थी, उसके चैलेंजेस और उसके यू नो दैट रिवॉर्ड दैट यू गेट एज एन एक्टर वो अलग थे। लेकिन स्पेशली जो मच्छेरों वाली सेकंड कहानी थी, उसमें समथिंग आई फील इट क्लिक्ड विथ मी, क्योंकि उस पर जैसे ये होता है ना कि यार आपकी महारत या उबूर हासिल कर लिया आपने किसी एक लाइक उस दैट वाज द राइट, यू नो आप ऐसे फेंकते हो ना, हाँ एक था, तो वो उसका मुझे आई रियली एंजॉयड इट। एंड उसमें लाइक ऑफ कोर्स लाइक इवन ड्यूरिंग द शूट, आई मीन कुछ टाइम पे ऐसा होता क्योंकि हम 2-2.5 घंटे सोकर, 5 दिन में ये फिल्म बनी है तो 2-2.5 घंटे सोकर हम दूसरे दिन दूसरा किरदार कर रहे होते थे। तो उसमें ना आप इफ़ द एक्टर इज़ नॉट वेरी वेल रिलैक्स्ड तो बड़ा मुश्किल होता है आपको कुछ इंटेंस सीन और प्रॉपर सीन्स इमोशंस के साथ करना। तो आई वाज स्ट्रगलिंग, और राहुल ने एक तो मरतबा मुझे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, लाइक वो मुझसे जुमला ही नहीं, और लेकिन मुझे पता था कि मुझे उसकी इंटेंसिटी ऊपर ही लेकर जानी है, और तो मुझे वो उसका जो मज़ा, जो उसका टेस्ट आ रहा है ना उस सेकंड कहानी का, आई थिंक, और वो क्योंकि कश्ती में है, वी वर थ्रू आउट इन दैट बोट फॉर आई थिंक सुबह 5-6 बजे से लेकर उसके बाद हम उतरे नहीं है, शायद खाना खाने गए, और खाना खाने जब हम गए लिटरली अगर हम 12 लोग थे, 11 लोग उसमें जिस होटल पे बैठे थे, हम कोई यूँ सो रहा है, कोई यूँ सो रहा है, हम 1-1.5 घंटे हम गायब वहाँ से, लाइक वी वर स्लीपिंग, सारा हमारा सामान रखा हुआ है, और उसके बाद फिर से हम कश्ती में जाके बैठ गए। तो लाइक आई थिंक दैट वन इज़ रियली स्पेशल टू मी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंड आई फील हाउ इट हैज़ कम आउट ऑल्सो फॉर मी एट लीस्ट। आप क्या कहेंगे? मेरे लिए जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट था वो जो पहली स्टोरी है वो था, तो मुझे वो ज़रा सा एफर्टलेस लगा जब मैं वो कर रहा था। शायद वो इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि वो पहली कहानी थी, हम थ्रू आउट रिहर्सल्स करते आ रहे थे, तो सबसे पहले उसी को परफॉर्म करना था, तो वो एक फ़्लो बन चुका था, तो उसमें मुझे करते हुए ज़्यादा लाइक इतनी एफ़र्ट नहीं उतनी करनी पड़ी जिस तरह बाकी 2 कैरेक्टर्स में करनी पड़ी, क्योंकि हम 40 दिन रिहर्सल्स की, फ़ौरन शूट पे आ गए, पहला दिन था, रिलैक्स थे, सब कुछ था, तो उस वजह से वो जो पहला पार्ट था वो मुझे ज़रा सा ऐसा लगा कि हाँ ये ज़रा सा बेहतर है। वैसे बाकी 2 भी बेहतर थे, इवन जो दूसरा पार्ट था वो काफ़ी एक थोड़ा सा इनोसेंट टाइप का कैरेक्टर था,
तो मैं ज़रा सा उसमें ज़रा सा फंस रहा था, हेजिटेट हो रहा था कि यार कि किस तरीके से किश्ती वाले पे आप दोनों फंसे। हाँ, कि कहाँ पर, क्योंकि वो ज़रा सा उस वक्त सराउंडिंग भी ऐसी थी कि वो एक अनकॉन्शियसली एक डर था कि वो कश्ती हिल रही है, पानी गहरा है, और एक बार तो राहुल गिरते गिरते बचा था। हाँ, वो तो फॉर्चुनेटली बच गया, वरना वो डूब जाता तो फिल्म नहीं बनती। तो वहाँ ज़रा सा ये था। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट था वो समीना के साथ था, काफ़ी टाइम से साथ काम कर रहे हैं, हम क्लास फेलो भी हैं थिएटर के टाइम से, तो वो भी इतना उसमें हमने रिहर्सल्स की थी तो इतनी उसमें मुश्किल नहीं हुई, बट जो सेकंड पार्ट था वो ज़रा सा ट्रिकी था। हाँ। मीसम का जिक्र हो रहा था अभी जब हमने कैमरा ऑन नहीं किया था, मीसम मत्ती का, एक्चुअली उनका क्या जिक्र हो रहा था? वो जब मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मैं उनसे वो बता रहा था कि कॉलेज जीन्स के जो कैरेक्टर थे अब मैं नेक्स्ट टाइम वो करने वाला हूँ, किस वजह से मैंने ये गेटअप किया हुआ। मीसम आपके टीचर रह चुके हैं? मेरे टीचर है। आप दोनों के? जी। ओह ओके। अभी तो माशाल्लाह से हाँ, he's doing yeah. very well and all जी, that, जी। and a lot of people give him credit for, you know, he's been काफ़ी लोगों के टीचर हैं तो बड़े अच्छी तरीके से एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव। नापा के एक्टर्स को वो बहुत ज़्यादा काम भी दे रहे हैं एट द सेम टाइम, दैट्स द बेस्ट थिंग। आई थिंक इज डूइंग अ ग्रेट जॉब कि वो कंबाइन कर रहे हैं बिल्कुल, इस वाली ऐसा ही। यू नो इस मीडियम को, इस मीडियम के एक्टर्स को, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यू नो। जिस तरह वो मीडियम डिफरेंट, इस तरह वो एक्ट्रेस भी डिफरेंट, बिल्कुल। तो उनको कंबाइन करना है। और उनको समझ आ गई ना कि अच्छा अब ये वालों को हाँ। इस तरह कैसे जेलिंग करना है, यहाँ के Exactly, थिएटर वालों को क्या चैलेंजेस होंगे और इस तरीके से। तो मैं तैयार हो रही थी तो मुझे मीसम का नाम सुनाई दिया, मैंने कहा मालूम करती हूँ, ऐसे गेस मैंने कर लिया था, मैंने कहा चलें ठीक है। वन विश दैट यू गाइज हैव फॉर द फिल्म, एक कोई ख्वाहिश आप लोगों की इस फिल्म के लिए क्या होगी? आप चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। आई डोंट नो, आई मीन दो मेरे दिमाग में आ रही हैं अभी। एक तो ये कि जो सिंधी स्पीकिंग डायस्पोरा है अराउंड द वर्ल्ड, आई मीन इवन अक्रॉस द बॉर्डर, प्रोबेबली पीपल इन दुबई और इन द वेस्ट जो रह रहे हैं, उन तक ये कहानी ज़रूर पहुँचे। प्लस जो लोग ख़ास तौर पे दरिया और नेचुरल वंडर्स हैं, जो हमारे यू नो असासे हैं, एसेट्स हैं, उनके लिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट्स हैं, उन तक जितना पहुंच सके, पीपल हु थिंक अबाउट द नेचर एंड यू नो सेफ गार्डिंग द नेचर फ्रॉम एनिमल, ट्रीज टू रिवर्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, तो उनके लिए आई थिंक वो उन तक ज़रूर ये फ़िल्म पहुँचे, मैं ज़रूर चाहूँगा। और अगर इस फिल्म की वजह से जो दरिया की आह है या दरिया की जो एक यू नो एक रिक्वेस्ट है, एक प्ली है, वो अगर उन हायर अथॉरिटीज़ तक भी पहुँचे, द पीपल हु कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस, हु कैन टेक डिसीजंस टू यू नो कि यहाँ पे मरीन लाइफ जो है दरिया की, या ये जो माहीगीर रहते हैं, या जिस तरह, क्योंकि जिस तरह हमने बात की कि अगर आपने बात की कि अगर पानी कितना गंदा था या साफ़ था, वो दरिया सिंध का पानी वो था साफ़ लेकिन कम था। तो अगर वो सारी चीज़ें अभी बहुत सारा इंडस के हवाले से, इवन अक्रॉस द बॉर्डर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई इंडस पे यू नो लाइक ब्लॉकिंग द वाटर, एंड तो ये सारा एक पॉलिटिकल एंगल है इसका कि हम जब कहते हैं कि भाई समंदर को पानी नहीं मिल रहा, तभी ठट्टा तक यू नो वहाँ की ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं, बदीन की ज़मीनें हमारी ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं, क्यों? क्योंकि वो सॉल्ट वाटर ऊपर आ रहा है। तो ये सारी एक यू नो एक ये इसमें पॉलिटिक्स भी है एक बहुत सटल तरीके से, लेकिन वो अगर चीज़ें हो जाती हैं तो हमारे लिए, मेरे लिए और क्या अच्छा हो सकता है। चलिए अल्लाह करे। थैंक यू। मेरा एक ये है कि इस फिल्म से जो लोग देख रहे हैं, ख़ास करके जो सिंधी ऑडियंस है, उनके लिए ये ज़रा सी मोटिवेशनल हो, वो इंस्पायर हों इससे, इस वे में कि जो सिंधी कल्चर है वो आहिस्ता आहिस्ता मिटता जा रहा है। लोग, इवन जो सिंधी स्पीकिंग लोग भी हैं, वो आहिस्ता से पीछे हटते जा रहे हैं, कुछ रीज़न्स की वजह से, कुछ दूसरी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए कि वो भूलते जा रहे हैं। तो आई वुड लव कि अगर वो वापस से उन चीज़ों को, अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट करें और देखें कि कितना वसी कल्चर है सिंध का, कितना पुराना कल्चर है जो कि दिन ब दिन मिटता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है। तो वो अगर इस तरफ आ जाएं तो दैट वुड बी ग्रेट। कि मेरा शुरू से एक ये है कि यार आई नो रीजनल सिनेमा है, बट ये एक बहुत पुराना सिनेमा है, और अगर लिटरेचर की बात की जाए तो बहुत पुराना लिटरेचर है सिंध का। तो वापस लोग उस तरफ आ जाएं, या जो ज़रा से हट गए हैं या ज़रा से भटक गए हैं,
उन्हें पता हो एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ज़रा गया था लाड़काना साइड पर, तो वहाँ मैंने लोगों को देखा किसी को कुछ नहीं पता, सब भूल चुके हैं। हालांकि वो वहाँ रह रहे हैं, सिंधी बोल रहे हैं, उठना बैठना सब उनका, हर चीज़ उनकी सिंधी में हो रही है। उन्हें ये नहीं पता उनका लिटरेचर क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि वो उनकी हिस्ट्री क्या है, तारीख़ क्या है उनकी, वो कहाँ से आए हैं, कैसे थे और कैसे हो गए। बहुत सारे रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, एजुकेशन रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। उनको उतने वो जो एक टाइम पे एक लिटरेसी रेट होता था वो अब नहीं रहा सिंधियों में। तो ये एक मेरा वो है कि समटाइम्स ये चीज़ ज़रा सी वो करती है। दूसरा ये है कि बस ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हो जाए तो इंशाल्लाह। आप कुछ कहेंगी सर? हाँ, मेरा ये है कि जो मेरी जो विश है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो आर्ट मूवीज़ बनने का जो कल्चर है और उसको लोग जो है उसी तरह से अप्रिशिएट करने लग जाए। कि अभी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ से जो फिल्म मेकिंग करके जो बच्चे निकलते हैं, तो जब वो भी कोई फिल्म बनाते हैं तो वो मेरे ख्याल से अगर कोई आर्ट मूवी होती है तो उस तरह से कुछ डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आर्ट मूवी बनाना यहाँ पर जहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना सिनेमा उस तरह से है ही नहीं, और जब आर्ट मूवी बनती है वो तो बिल्कुल फिर ऐसे है कि बैठ ही जाती है। ये है कि यहाँ पे भी उस तरह से जैसे बाकी जगहों पे इंडिया में, ईरान में जिस तरह से ईरानी मूवीज़ को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, वहाँ के लोग, वहाँ की ऑडियंस। अब पाकिस्तान के अंदर आर्ट मूवीज़ बनने का एक कल्चर स्टार्ट हो और उसको उसी तरह से देखा जाए सीरियसली कि हाँ भाई ये भी एक फ़िल्म है, इसको भी हम देख कर एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी विश ये है। ठीक है, रिवर इंडस दरियाए सिंध के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि आप तीनों वहाँ से होकर आए। 90s में जब मैं जामशोरों से हैदराबाद स्कूल के लिए जाता था सुबह में और शाम में, तो तब दरियाए सिंध मौजें मारता हुआ शेर की तरह धाड़ता हुआ और डर लगता था बचपन में मुझे, जब हमें नीचे बस से नीचे देखते थे। तो लेकिन फिर अब जब गुज़रना होता है तो रेत की लहरें नज़र आती हैं सिर्फ वहाँ पे। तो ये एक जो पूरा एक ऑपोजिट्स हैं 90s से लेकर अभी तक के, वो एक अलमिया है या एक पूरा एक ट्रेजेडी है। और वो टाइम किस तरह गुज़रा उसको भी रिकॉर्ड करता है, और कब ऐसे हो गया, क्यों ऐसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। आप लोग कुछ कहेंगे? दरियाए सिंध बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। मेरा बहुत कम अरसा वहाँ गुजरा है, मैं शुरू से यहीं पर हूँ। लेकिन मैं जब भी सक्खर जाता था तो हम सक्खर बैराज के पास जो ब्रिज है समटाइम्स वहाँ रुक जाते थे और देखते थे कि नीचे देखते थे कि अच्छा पानी किस तरह गुजर रहा है। तो उससे एक चीज़ समझ में आती है, वहाँ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं उस पानी से, उस किनारों से, जो वहाँ लोग रहते हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि शायद जब पानी कम हो जाता है तो शायद वो कहानियाँ कम हो जाती हैं या मदम हो जाती हैं, या जब पानी आता है तो वो इतना आता है कि वो बनने के बजाय मज़ीद बिगड़ जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़रा सी हैं डिस्टर्बिंग। लेकिन ये है कि अगर उस पर सही से काम, जिस तरह वजदान भाई ने कहा कि अगर अभी भी आप, अभी तो खैर डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन अगर आप 4 महीने पहले चले जाएँ तो वहाँ सिर्फ मट्टी नज़र आएगी। तो वो दरिया के नाम पे सिर्फ वहाँ लोगों ने दूसरे काम करना स्टार्ट करती हैं क्योंकि पानी नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें हो गई। लेकिन वो जब दरिया बहता है तो फिर वो उसकी खूबसूरती, उसकी जो उसकी जो एक आवाज़ होती है, उससे जो सुकून मिलता है वो बहुत ही अलग होता है। मैं दरिया के हवाले से तो वैसे तो मुझे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दरिया के हवाले से इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़्यादातर मैं पहाड़ों से रहा है, पहाड़ों में रही हूँ। हाँ, ये है कि जिस तरह से अंसार ने कहा कि जब दरिया के अंदर जब पानी होता है तो वहाँ के जो मछेरे होते हैं उनका एक पूरे, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो उसी से ही कनेक्टेड होती है। वो जब जाते हैं उनकी इनकम, वो सारी चीज़ें उसी से ही आ रही होती है। तो वो उनके बच्चों के लिए, उनके लिए वो एक दरिया नहीं है, वो उनके लिए एक ज़िंदगी है। ये सही कहा आपने बिल्कुल। तो ये है, और मुझे लगता है कि उनके लिए एक
हमारे लिए तो जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो एक इंजॉयमेंट की जगह है, लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी उससे कनेक्टेड है, उनके बच्चों के ऊपर उसका असर होता है। तो ये है कि दरिया जहाँ पानी होता है वहाँ बहुत सारी कहानियाँ भी होती हैं वहाँ के लोगों की, जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। जब आप वहाँ लोगों के साथ जाके वहाँ सुनते हैं, और जो बोट के अंदर जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं कि कोई बंदा आएगा और दरिया में वो जो हम यहाँ से जाते हैं, शहरों से लोग जाते हैं वो सैर करने के लिए, तो वो उनकी इनकम वहीं से होती है। पानी नहीं होता तो कोई वहाँ जाता ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप द मूवी डज गेट सिलेक्टेड टू बी द ऑस्कर्स एंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। Now we have the director, writer, producer and executive producer of the film Indus Echoes. As I had mentioned, 30 साल में पहली सिंधी फीचर फिल्म है और 4 बल्कि 3 मुल्कों की कोलैबोरेशन है इसमें, साउथ कोरिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड आई हर्ड इक्वाडोर से भी कुछ टैलेंट ये लोग लेकर आए हैं जिन्होंने हेल्प की है फिल्म को प्रोड्यूस करने में। तो हम इनसे बात करेंगे जो हमारे साथ आज प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बैठे हुए। व्हाट वाज द मोटिवेशन, उनकी इंटेंशन क्या है इसको बना के अचीव करने की, क्या मुश्किलात हैं और सिंधी सिनेमा का क्या कोई फ्यूचर है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कामरान जावेद, आप सब फेमिलियर हैं इनसे माशाल्लाह से, who's the executive producer, right? And the distributor. And we have Rahul Ejaz, who's the director, writer and producer. Wow, Thank 3 you hats. for having 3 hats. 3 hats Three बोलेंगे hats. ना, हाँ, At the मेरी same इंग्लिश time. इतनी अच्छी नहीं है जी। Nice, interesting. How does it feel कि आपने तीनों काम किए हैं? Does it give you more freedom Yeah. या more challenging है? Oh, dono. But it's दोनों। also very exhausting. So I just I need can some imagine. sleep after 3 लेकिन years. मुझे लगता है इंडिपेंडेंस भी तो बहुत होती Oh, होगी। yeah, There's yeah. nobody to This mess is- you, mess around, you know, Absolutely. और आप अपनी मर्जी से लिख भी सकते हैं, फिर अपनी मर्जी से डायरेक्ट भी कर लिया, बजाय इसके कि डायरेक्टर राइटर का Permission नहीं लेनी पड़ी. Yeah, that's true. That's why I do it. तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आई अंडरस्टैंड कि आप सिंध से बिलोंग करते हैं, एंड आई एम होपिंग दैट कोई इमोशनल एक एलिमेंट अटैच होगा तभी आपने एक बहुत मुश्किल काम करने का सोचा, क्योंकि एक तो फिल्म सिंधी में और सिंधी फिल्म बनाई है, दूसरी इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, द पेस इज़ वेरी स्लो, वी विल नॉट कॉल इट अ कमर्शियल मूवी, इट्स एन आर्ट मूवी, यू नो। तो मतलब एक तो चीज़ मुश्किल थी, उसके ऊपर एक और चैलेंज भी है। तो क्या मोटिवेशन है, क्या जहन में, दिल में क्या ख्वाहिश है, क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको कहा कि मुझे ये करना है? So I mean, my distributor might kill me after this, but I make films for myself. Okay. Right? First audience, it's always me, and then it's for everybody else. So if I'm happy, then I can be sure that the audience will be happy. So that is the respect that you give to the audience, that you enjoy your work. And if I can't enjoy my work, then I'm not doing justice to the film or to the audience that's gonna probably watch it. So I think that's the main thing. That's my approach towards it कि आप खुश रहें और अच्छे तरीके से काम करें, अपने काम से खुश रहें और you know, then that can transfer the energy. So that's one thing I was thinking when I was making it. तभी मैंने ये सर पे ले ली अपने मतलब बड़ा कोई कि- इमोशनल और इंस्पायरिंग किस्म का आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप शायद सिंधी लैंग्वेज को आगे लेके जाना नहीं, चाह that's the रहे हैं। first thing, या but दरियाई that सिंध is का of course कोई- part of it. Yeah, absolutely. But this is the approach that I have when I make anything at all. Okay. You know, for this particular film, of course, this was also part of it, and then you add in the Sindhi language, and then you add in the Indus River. You know, because Sindhi में, of course, आपने जैसे कहा कि almost 3 decades, nobody has made a feature film that is intended for cinemas. This is something I wanted to do. This was one of the goals, and then you have, because of course Indus River is a I don't know, it's something like if there was no Indus River, we wouldn't be here, right? मतलब हम हमारी civilization पूरी का एक जो center है, that is the river, where there is water, there is civilization. That is something I wanted to pay respect to, because I don't think we have done that enough. And also if we have done that in art, we haven't really applied that respect in sort of practice. You know, we keep exploiting and abusing and dividing and cutting the river according to our benefits. तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं जिनके बारे में बात करना चाह रहा था. Plus also a lot of the feelings that I feel, because a lot of, as much as I do research on you know, my subject, I also like to cook up stuff in my head, right? You know, वो सारी जो ख्याली पुलाव या ख्याली बिरयानी, I don't know, whichever you prefer, हम लोग पकाते रहते हैं as overthinkers.
I wanted to sort of bring that into a shape of the story and tell my stories the way I like them. I think that's. कामरान, आप कैसे एसोसिएट हुए और क्यों? आपकी क्या मोटिवेशन थी? मोटिवेशन ये थी कि देयर इज अ बिट ऑफ अ बैक स्टोरी टू दिस ना. तो राहुल को मैं सालों से जानता हूँ एंड वी सॉर्ट ऑफ क्लिक. हमारी बहुत सारी बातों के ऊपर एग्रीमेंट होता है, बहुत सारी के अंदर बहुत स्टार्क डिसएग्रीमेंट होता है, जो हमारे साथ भी आपके साथ भी इस शो के अंदर बहुत दफ़ा. मगर जब इसने पहली शॉर्ट फिल्म करी ना, ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, तो उसका प्रीव्यू भी डॉन के अंदर मैंने करा एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज थिंग शॉर्ट फिल्म भी टू जस्ट कम आउट इन दी ओपन. नहीं होता. एंड आई उससे पहले ना राहुल मेरी नज़र में सिर्फ एक फ़िल्म स्टूडेंट था, जैसे बहुत सारे फिल्म स्टूडेंट्स होते हैं, सही ना. बहुत सारे आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसके अंदर मैं भी पढ़ाता हूँ. मुझे पोटेंशियल नहीं दिखता था. राहुल के पास एक रॉ आप कह सकते हो टैलेंट, तो चलो मैं इसके सामने बाजू में बैठा हुआ है, क्या मैं इसकी तारीफ़ करूँ या ना करूँ, मगर देयर वाज समथिंग देयर, सही. नॉट क्वाइट रिफाइंड बट रॉ. फिर जब ये कोरिया गया तो हमारी एक दफ़ा बात हुई, तो ही वाज टेलिंग मी कि भाई मैं सिंधी इमीडिएटली, इनफैक्ट आफ्टर ट्रेन क्रॉसेस डेजर्ट ही वाज लाइक कि मैं एक इंडस पे कुछ करूँगा. मैंने कहा अच्छा, मगर कैसे करोगे, क्या करोगे? आई हैड नो आइडिया ही वाज कुकिंग दिस थिंग अप, बट जस्ट ये इंडस के ऊपर कुछ होगा. फिर थोड़ा टाइम और गुजरा और इसकी प्रोडक्शन से स्टार्ट कर ली, पाकिस्तान के अंदर आ गया. ही वाज कुकिंग इट अप फॉर क्वाइट अ वाइल और आके शूट कर ली, फिर चला गया. फिर थोड़े अरसे के बाद दोबारा ऐसे बात हुई, तो इसने कहा कि भाई ये कुछ बन गया. तो डॉन पे पहली कवरेज भी इंडस एकोस की मैंने ही करी थी. आई हैड नो नथिंग अबाउट इट. फिर ये पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ आए. अच्छा, इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि देखिए राहुल के पीछे एक, दिस इज़ नॉट अ वन मैन शो. आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस, क्योंकि हर फिल्म मेकर के पीछे ना एक टीम जब तक नहीं होती ना, तब तक उसका ड्रीम रियलाइज़ नहीं होता. राहुल के पीछे द फर्स्ट वन टू सपोर्ट हिम वाज अख्तियार अली कलवर, जो फाइनेंस हु प्रोवाइडेड वट एवर फाइनेंस वॉज देयर ऑन दिस सेट. सही है ना. पैसा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक हिंदी लैंग्वेज फिल्म जिसमें 4 एब्स्ट्रैक्ट स्टोरीज हों जो अनकनेक्टेड आपको लगे, अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, जो 4:3 ऑलमोस्ट स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो पे हो, जो एक बड़ा क्लासिक सिनेमा के अंदर एक जॉनर आता है जो न्यू सरियलिज्म कहलाता है. सही है. उसके दरमियान है ये न्यू रियलिज्म, न्यू सरियलिज्म के दरमियान है. दिस इज़ अंड्रे टार्कोव्स्की के नाम से एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर था. लाइक ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स एवर. या सो उसकी ज़मीन पे बनाना कुछ ना, दैट्स डिफरेंट. अच्छा, तब मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैंने कहा था ये कुछ अजीबोगरीब फिल्म बना रहा है. इट वॉज ब्लैक एंड वाइट एट दैट मोमेंट, ना, नॉट इंटायरली कलर. तो तब मैंने कवरेज कर ली. अख्तियार के बाद शमून अब्बासी. शमून हेल्प्ड आउट अ लॉट. सही है ना. ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स. वजदान इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स. आपके पास ज़ैद अजीज़ इज़ वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स. आई एम फॉरगेटिंग सम. Kamran Javed. I am also one of the executive producers, but I came very late now. Tanveer Hussain from Bangladesh, who also did the VFX. Yeah. It's and like Paul Battle. Paul Battle, who from did South Korea. South Korea. So he edited the movie with Rahul. और साथ साथ ही ऑल्सो डिड द साउंड. मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा मास्टर्ड साउंड कहीं सुना नहीं है. तो आई वॉज लाइक टोटली टेकन अबैक. जब ये सब चीज़ें सब आ गए तो मिल के इन लोगों ने अपने कलेक्टिव स्वेट इक्विटी, एक चीज़ होती है, आप अपनी स्वेट लगाओ और आप फिल्म डिलीवर करो ना. मेहनत की फिल्म, तो ये मेहनत वाली फिल्म है. तो जब राहुल के पीछे पूरी मेहनत वाली फिल्म और पूरी एक फ़ौज आ गई, तब भी मैंने फिल्म नहीं देखी थी. देन आई वॉच्ड इट अबाउट, जब हम लोगों ने कराची प्रीमियर भी कुछ महीने पहले, उससे शायद महीना 1.5 महीना पहले राहुल ने मुझे लिंक दिया. मैंने कहा यार चलो, आई नो ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स आर फ्रेंड्स, तो मैं उनको देता हूँ. और आपको तो शायद मैंने बताया हुआ है, यहाँ शायद ऑडियंस को पता नहीं है कि एंथम फिल्म्स मैंने लास्ट ईयर जब बनाई थी, तो आइडिया वाज कि टू मेक बिग कमर्शियली वायबल ब्लॉकबस्टर मूवीज़, ताकि ऑडियंस आ जाए. अच्छा, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हमें भी एक्टिव ऑपरेशंस नवंबर दिसंबर में ही करने हैं. तो जब राहुल की फिल्म आई, मैंने सिर्फ स्किप करके देखा. आई कुडंट मेक अ हेड और अ टेल आउट ऑफ इट. साफ बात है, मैंने कहा कुछ समझ नहीं आई. ऑनेस्टी, वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट. Oh yeah. तो उसने फिर रात को 1-2 दिन के बाद कहा कि देखी तुमने? मैंने कहा नहीं. इसने कहा देखो. आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग, आई वॉच्ड इट. 5 मिनट के बाद आई वॉज सिटिंग डाउन. जैसे फिल्म ख़त्म हुई, आई कॉल्ड हिम अप 2 मिनट्स लेटर. आई टोल्ड हिम आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. वाई? क्योंकि नो वन एल्स विल टेक ओनरशिप ऑफ इट. एंड द प्रॉब्लम अगेन इज़ दिस कि अगर आप फिल्म पे बिलीव करते हो, देयर शुड बी ओनरशिप फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रॉम द फिल्म मेकर्स. दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर.
इस पॉइंट के ऊपर हम इस वक्त बैठे हुए हैं कि राहुल की शायद इतने इमोशनल साइड नहीं होगी इसके ऊपर, मगर मेरी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि इफ़ आई लव अ मूवी आई लव अ मूवी। राहुल के साथ ये हो जाता है, जो फिल्म मेकर होता है ना, वो कहते हैं कि यार ये माँ और बाप दोनों हैं फिल्म का, सही है। इस पॉइंट पे ये बाप है, मैं माँ हूँ। तो अगर इस फिल्म के बारे में कोई, क्योंकि इट्स वेरी डीपली लेड, और जब मैंने देखा इतनी सिंपल स्टोरी और एट द सेम टाइम स्टोरी भी नहीं है, एक नैरेटिव रिदम फिल्म का चल रहा है और उस रिदम के ऊपर है, देयर इज़ नो बैकग्राउंड म्यूज़िक, सिर्फ अगर आप देखें तो इंडस की लहरों की आवाज़ है। और जब आप खेत खलियानों का सेगमेंट है, तो जब खेत खलियानों को गौर से देखते हैं तो उनकी वेव्स भी आपकी, उनकी आवाज़ भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे इंडस चल रहा है। हवा की आवाज़ भी है, हवा की आवाज़ भी आपको एग्जैक्टली ना, यू हैव सीन द मूवी, तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें देखना, और फिर वो कैरेक्टर्स जो बिल्कुल अनकनेक्टेड है, येट दे आर कनेक्टेड बाय द रिवर, एंड देन देयर इज अ फ्लोटिंग डेड बॉडी जो सेमी कनेक्ट होती है, एंड यू आर शोइंग द फिल्म इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, एंड येट इट्स नॉट एलियन, आप एम्पथाइज कर सकते हो, आप फेमिलियराइज हो सकते हो ना। तो ये अजीबोगरीब टाइप की फिल्म जो इन्होंने बनाई है, सही, जो आई थिंक क्योंकि देखिए लेट्स नॉट लाई अबाउट दिस इज़ नॉट अ वेंचर जो 20 करोड़ 30 करोड़ बनाएगी, मगर पाकिस्तान के अंदर से इस टाइप का नैरेटिव आना नामुमकिन बात है। मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में, 22-23 साल हो गए, मैंने इतनी डीपली लेड फिल्म नहीं देखी। तो आई थॉट कि इट वुड हैव बीन बेस्ट के टेक ओनरशिप, एंड द ओनली वे आई कुड डू इट इज़ बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। और इसलिए ही फिल्म का प्रीमियर भी मैंने जयपुर के फेस्टिवल के अंदर जब गई थी उससे पहले कर लिया, कि पहले पाकिस्तान का प्रीमियर हो, एंड रादर देन इनवाइट सेलिब्रिटीज़ आई इनवाइटेड जर्नलिस्ट्स, और आप तो वहीं थी साथ ही। तो प्रेस प्रीमियर के अंदर आप सबको मैंने साफ़ी एक कार्ड ब्लांच दिया हुआ था कि देखिए, इफ़ आई एम ब्रूटल टू मूवीज़, you be as brutal to my movie as possible, and this is Rahul, something Rahul also agrees with. Yeah, absolutely, because I used to do he that. He used to be brutal with movies. We used to do it basically, together for our तो it's an open thing, बस हम चाह रहे हैं कि कुछ एक झटका लेके कुछ अलग हो जाए, तो possibly बस राहुल से मेरी सिर्फ यही दुआ है कि ये अगली फिल्म जो भी बनाए तो कमर्शियल बना ले, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर I already have the idea for that. So I mean, राहुल के बारे में बता चलूँ, he is a graduate from Zabist, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ भी काम किया है, और पिछले 6-7 साल से वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं कोरिया में, उन्होंने साउथ कोरिया में फेलोशिप के लिए भी गए हैं, सो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड में। ही इज़ डन शॉर्ट फिल्म्स एंड डिफरेंट प्रोडक्शंस के साथ इन्वॉल्व रहे। कामरान जावेद तो डॉन के साथ मुंसलिक है, उन सबको आप सब जानते हैं, उसके बारे में मुझे लगता है इससे ज़्यादा और मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह से आई रिस्पेक्ट हिम एज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल क्रिटिक इन द फिल्म इंडस्ट्री। ड्रामों की तरफ आए नहीं अभी तक, मुझे लगता है कि आना चाहिए इनको। नो मज़ा आएगा, अभी मैं आपका देख रहा था 8 ड्रामे आप लिख रहे थे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू वॉच, एंड मैंने कहा मेरी में इतनी हिम्मत नहीं है भाई। मज़ा आएगा, लेकिन अगर आप आ गए तो अच्छा। तो माई क्वेश्चन इज़ दैट आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट यू गाइज आर सेइंग, एंड कन्फ्यूजन मेरे जहन में बस आती है जब आप इतने पैशन से बात कर रहे हैं राहुल, आप और इतने साल से आप ये काम कर भी रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, तो अगर आपकी मूवी कोई देखेगा ही नहीं तो फिर आपका पर्पस कैसे क्यों नहीं देखेंगे मिलेगा या कुछ होगा? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू वॉच, इट्स एन आर्ट मूवी। यस, बट we are only limiting, sorry, आज के ज़माने में जहाँ 3 सेकेंड 6 सेकेंड इज़ द मैक्सिमम अटेंशन स्पैन जो एक इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उस पे आप इस टाइप की जब मूवी लेकर आ रहे हैं तो माई बिकॉज यू नो दिस आइडिया कि ओ वाओ सिंधी लैंग्वेज की फिल्म बनी है 30 साल में, इट मेक्स मी रियली इमोशनल, यू नो, एंड सिंस आई हैव सीन द मूवी तो मैं आपसे कामन बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इट्स मल्टी लेयर्ड। एंड आपसे पहले कास्ट से हम बात कर रहे थे और मैंने उन्हें यही कहा कि फॉर मी इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट नैरेटिव, क्योंकि विदाउट सेइंग के कोई फ्लैग उठा के ओ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर अ लॉट ऑफ कॉजेज। आप बहुत सी चीज़ों पे बहुत जगह बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अगर राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी, दिस इज व्हाट माय कंफ्यूजन इज, तो फिर इस सब का क्या कैसे फ़ायदा होगा, क्या मकसद होगा? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन in the times that we live in, you know, but I tested it out. Okay. Yeah, and I've tested it out not just locally but also internationally, with different kinds of people. And but I will because हम लोग अभी यहाँ की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ, like I'll just limit myself to here. 2 weeks ago at Napa, we had a special screening
in collaboration with Climate Action Center, Karachi, and it was part of this event called Imagining Life. So we had a few panels and all that, and a lot of people came. Like actually, it's a 200-seater, the auditorium, but we had I think around 250, 300 people. People were sitting on the stairs, on the floor, like everywhere, just masses, and nobody knew about what they should be expecting when they watched the film. So I just gave them like a 2-liner, 1-liner before the film started playing, and I think 99.99% of the audience throughout the entire film never took out their phones. Wow. Okay. And I was not expecting that, because I was a little nervous, I'll be honest. I was a little nervous because of these exact reasons that you just mentioned. Okay, I'm showing something that is not for the generation that grew up on TikTok and watching these 3-second shots. अगर 4-second shot चला जाता तो लोग उनको पसीना आने लगता है कि यार change क्यों नहीं हो रहा, right? We live in these times. But they didn't take out their phones. They were so attentive, and they understood every nuance that we were talking about. They sort of deconstructed it, and they had their own interpretations and explanations for what was happening on screen. So I think there is a little hope. Okay. Yeah, absolutely, because people are now seeing it, and I think this is also what I wanted to do, because we have a generation, we are living in times जो बड़े short attention spans हैं, so I just wanted to be an a-hole and rebel against it. And I was like, okay, I'm going to do something that totally goes against the grain and sort of challenge that, because I think in silence there is a nothingness, there is a lot that we can say, and that a lot that we can learn from it. So yeah. Let's test it out. Actually, I'd like to add to that. First of all, Rahul थोड़ा सा insecure हो जाता है अपनी movies को लेके. मैं नहीं होता. As every filmmaker. Rightly so. हाँ, rightly so. I mean, राहुल की जब फिल्म मैंने देखी तो उसके फ़ौरन बाद the immediate reaction still hasn't changed at all मेरा, क्योंकि I believe कि देखिए या तो फिल्म मेकर में टैलेंट ना हो, सही है ना. हमारे पास ये बहुत बड़ा है, हम कॉन्स्टेंटली जब भी राउंड टेबल्स करते हैं, सही, हमारा यही सवाल एंड ऑफ द डे ये आता है कि क्यों नहीं वहाँ तक पोटेंशियल तक पहुँच सकी ना. एक फिल्म का पोटेंशियल ही ये था, सही, और जो आप हिट कर लो तो मीनिंग कि देयर इज़ अ रियल टैलेंट समवेयर इन देयर, सही. और जब मैंने इंडस एक्स देखी तो मुझे यही हुआ, मैंने कहा यार इतनी मुश्किल, इतनी लेयर नैरेटिव, और ही इज़ डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट द ग्रीन वाली बात है ना, कि 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो है, 17% कलर है फिल्म में म्यूज़िक नहीं है, एक आपके पास म्यूज़िक वीडियो है, अब म्यूज़िक वीडियो कल आ गई, आपके पास एक क्या कहते हैं एक पोइट्री है जो सलमान जाखरो फ्रॉम ठट्टा, ही इज़ अ स्कूल टीचर जिसने लिखी है, एंड अ पोएट, एंड ही इज़ द वन गाय हु आल्सो सैंग इट इन द मूवी. तो वो जब कर रहा है वो नैरेटिव का एक हिस्सा बना, इट्स नथिंग एनीवन एक्सपेक्ट्स. कोई सी भी कहानी का कोई बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, यू आर जस्ट स्टेपिंग इनटू समवन्स लाइव्स. तो दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू पुल ऑफ. इनफैक्ट मुझे लगता है अगर मैं ऐसी फिल्म बनाने निकला होता शायद मुझसे नहीं होती. नॉट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू कैन नॉट डू दैट. तो जब आपके पास एक ऐसा आए तो दैट मीन्स कि राहुल के पास देयर इज़ अ टैलेंट एंड देयर इज़ अ पोटेंशियल टू द मूवी. और अगर हम वर्सेटिलिटी, टैलेंट और उसको लेके ना आए ऑडियंस के पास, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिनेमा एट दिस पॉइंट. हाँ, अगर हम चीज़ों के लिए प्रोफेस बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी हमारी क्या कहते हैं अवार्ड सीरीज़ एंड कंटेंडर्स और हाइप्ड अप आपकी बड़ी मूवीज़ बनती हैं, सही है कि भाई ये ऐसी बड़ी है और इसमें ये थॉट है, एंड यू हैव सीन देम, आई हैव सीन देम, and we often question where they stand, truly stand. तो सवाल आता है कि ये आप जो होता है झूठी तारीफ़ें, झूठे अवार्ड्स से, ये झूठा क्लेम अपने ऊपर, या अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट इतना बड़ा फिल्म मेकर समझ के आप आगे जाएं, या तो आपके पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है उसको लेके जाएं. तो आई हैव नो क्वाम्स अबाउट दैट. आई बिलीव अ फिल्म लाइक दिस शुड गो आउट टू द ऑडियंस. इट्स द ऑडियंसेस चॉइस वेदर दे वांट टू सी इट, क्योंकि देखिए कॉमेडी देखने वो लोग आएंगे जो कॉमेडी देखना चाहते हैं, एक्शन वाले आते हैं. इसको देखने के लिए जो इसकी स्पेसिफिक नीश ऑडियंस है वही आएगी. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कि मैं 20 करोड़ कर लूँगा, 10 करोड़ कर लूँगा, सही. आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फॉर दैट. जो इसकी ऑडियंस है वो देखने आए, 400 करोड़ तो बाय बाय. सो
ऐसे ये परेशान कर देगा 400 करोड़ काश। This is the energy between us. Yes. We always So do that. the thing is कि at the end of the day एक और बात भी है कि जैसे म्यूज़िक वीडियो आ गई, ये म्यूज़िक वीडियो आपके पास फिल्म्स के गानों के साथ म्यूज़िक वीडियोस नहीं आती, एक ज़माने में होता था। तो सडनली बहुत सारी अलग चीज़ों के साथ एक और अलग चीज़ हो गई, प्रेस प्रीमियर भी पहले हो गया, सही है। हमारी रिलीज स्ट्रैटेजी भी इसलिए अलग है क्योंकि इस टाइप की फिल्म्स एक हफ्ते में आती हैं सिनेमा में और चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। सही है। हमारी कितनी दफ़ा बात हुई है कि ये भी तो आई थी फिल्म, आपने कहा कहाँ आई थी, मैंने कहा मैं देख के आया हूँ, आपने कहा आपके साथ कितने। तो अभी भी ये हुआ था लास्ट उसके अंदर विंडो आई थी और 2 लोग थे सिर्फ देखने, क्योंकि एक हफ्ता कैसे आई कैसे गई मुझे मुश्किल से मिली। सिनेमा ने कहा कि भाई ओके 10 सीटें नहीं बिकी तो हम शो ही रन नहीं करेंगे। वी आर नॉट डूइंग दैट, वी हैव अ स्टेप्ड रिलीज प्लान। इट्स अ पाकिस्तान वाइड रिलीज़ एंड देन इट्स एन इंटरनेशनल रिलीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी 12 सितंबर को रिलीज़ हो रही है लाड़काना एंड हैदराबाद। देन आफ्टर दैट सही, इफ़ देयर इज़ गुड इनफ रिस्पॉन्स, इफ़ देयर की बात तो नहीं है, इफ वट एवर द रिस्पॉन्स इज, उसके बाद 19 तारीख को ये कराची आ रही है। कराची के अंदर 12 लोग कुछ कह रहे हैं कि अबीर गुलाल के साथ आ रही है और मेरे ख्याल से उसकी ऑडियंस अलग है, हमारी ऑडियंस है अलग है, और इनका मानना है इनका मानना है कि अबीर गुलाल को बॉक्स ऑफिस से उड़ा देगी वो, तो बिल्कुल। तो एनीवेज तो उनकी चीज़ें वो कुछ भी ख्याल करें, लेट्स बी रियलिस्टिक, सही है। एनीवेज तो लाड़काना हैदराबाद के अलावा भी आप लोग कहीं सिनेमा देख रहे हैं या नहीं? नहीं, अभी ये है क्योंकि असल में पाकिस्तान के अंदर इंटीरियर में सिनेमास नहीं है, तो हमारे पास लाड़काना में, हैदराबाद में, उसके बाद फिर हमारी कराची की 19 को रिलीज़ है। 19 के बाद नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद एंड फेडरल साइड, देन आफ्टर दैट अ कपल ऑफ वीक्स लेटर वी आर गोइंग टू पंजाब। तो एक स्टेप प्लान के अंदर क्या है कि स्लोली वर्ड ऑफ माउथ भी बनेगा, लोगों के पास एक हफ्ते में आकर गायब भी नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा पूरे पाकिस्तान में एक दिन में लगी जुम्मे को और इतवार से उतर गई। तो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो, देखिए इंटरेस्ट ये है कि ऑडियंस जिसके लिए ये फिल्म बनाई गई, सिर्फ राहुल के लिए नहीं बनाई गई, सही ना। जब राहुल ने बना दी तो हम सबकी हो गई, नाउ इट्स एवरीवन एल्सेस। तो जो देख सके वो देख सके, महीनों में देख सके। एंड ऑफ कोर्स अक्टूबर के अंदर मेरा, आपको तो पता है कि लंदन पाकिस्तानी फ़िल्म फेस्टिवल है जो पिछले साल से हमने स्टार्ट करा था, तो इस साल ये अब घर का फेस्टिवल है भाई, LPFF, तो इसकी ऑफिशियल सिलेक्शन भी यही है इस साल। तो अक्टूबर के अंदर लंदन भी जा रही है ये। इसके अलावा तकरीबन कोई 5 गंधारा गई है अभी हम लोगों ने अक्टूबर में, Baku festival and a couple of others. We've submitted. In fact, the government of Pakistan has been very gracious in supporting it. तकरीबन कोई 5-6 फेस्टिवल्स में तो इन लोगों ने भेजी है, तो we're pushing it out. तो शुरू से प्लान था आप लोगों का कि ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेशन में आप इसको सबमिट कराएंगे या नहीं? So the thing is कि I was actually taken aback by all the positive reviews. मैं इतना पॉजिटिव रिव्यू आउटकम नहीं समझ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, डॉन आइकॉन से, इमेजेस से, DW की अच्छी कवरेज थी, इंडिपेंडेंट की अच्छी थी, यूलिन का बहुत अच्छा रिव्यू था, और भी रिव्यूज़ आएंगे अब। तो इतना ओवर या एग्जैक्टली, तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इसके पास आया एंड एवरीवन जस्ट गॉट इट, लाइक जैसे मैंने बताया 250 लोग 300 लोग, दे जस्ट गॉट द फिल्म ना। तो इट गेव मी होप। सेकेंडली I don't use the word hope that much, मगर it gave me hope. And then on top of that, हर फिल्म जो साल में रिलीज़ होती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, you can submit that to the Oscars committee. तो आपके पास सितंबर 30 तक की रिलीज़ का डेट होता है। इसमें अगर फिल्म आपकी रिलीज़ हो गई थिएट्रिकल वाइड, सही 7 days रनिंग इन सिनेमास, तो यू क्वालिफाई, और फिर आप सबमिट कर दें। उसके बाद फिर वो ऑस्कर्स कमेटी का लेना देना है कि अगर वो उसको दे डीम इट वर्दी, दे विल सेलेक्ट इट एज एन ऑफिशियल सिलेक्शन, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी और की हो। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, और फिंगर्स क्रॉस्ड। सो राहुल, व्हाई 4 stories, short stories? Why not one full script story, one track? Because I think as a producer I wanted to see, because I know कि अच्छा, I'll put it like this: a train crosses the desert. It's a short film, 20-minute short film, which went to like 13-14 festivals in like 7-8 countries. That was all shot in one day. That's how I knew how much final cut footage I can get in one day. Okay.
according to my capability as a director. You know, कितना मैं material एक दिन में निकाल सकता हूँ, not compromising on quality, right? And that's when I decided, like, okay, if I'm going to have a feature film, I need this much footage in one day to have a feature film in maybe a week, you know. और फिर जब मैंने एक ये आइडिया सोचना शुरू किया, the first phrase was conversations of river. That's the first thing that came to my mind, and then I came up with the title Indus Echoes, but I didn't have any story. And then I was like, I just started thinking, and multiple people came into my head, and these small, like, nothingness, mundane scenarios, उसमें से ये कहानियाँ खुद ही बनती गई. I didn't have to do anything. I think I was just the medium in a way, as cliche as it may sound. And that's how these stories came out of me. And I was like, okay, this is the situation that I have. There are two people, they're looking for something, and then okay, this happens. And I'm like, okay, this is let's see how this goes. Let's see how this plays out. And then all of that culminated with the final fifth story, which is going to be a surprise, and it's beautiful. It's the rug in Jeff Lebowski's house. It's the story that ties the room, the film together, and that is something that I think is probably the most powerful, because after you have gone through this entire experience, it's sort of the perfect ending that you can have to any film. That is the last line. The last line. Yeah. The absolute last line of the film. अच्छा, जो actors हैं वो भी 3 actors हैं, बिल्कुल. right? और उन्हीं को आपने different They're playing roles 10 में characters. Exactly. Yeah. उसकी क्या reason थी? उसकी कोई एक खास वजह थी, या was budget the reason for that? So first, of course, the first thought I was, okay, budget. But then I was like, no, that cannot be the only reason. Because if that was the only reason, then I'm making a bad film, right? So everything that I do on paper, it all comes together. So me as a journalist, sure, I'll put that on the side. But if I'm writing it, I'm also producing it. So me being a producer and understanding producing makes me a better writer. Me becoming a better writer improves me as a director. So all of that comes together. Uski wajah se, when I'm thinking on paper, when I'm writing it, or even before writing it in outline and treatment stage, I need to justify कि 3 लोग हैं, 10 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कौन से एक्टर से कौन सा कैरेक्टर प्ले कराना है, and if I'm repeating it, there should be a reason. So all of these reasons are very clear in my head, but I don't want to spoil them. Okay. Yeah, because I think once you experience it, once you experience Ansar doing something, this one action in one story, and then he does something completely different in the second and third stories, you know, you will feel it. So आप enjoy करना चाह रहे थे अपने actors को. Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And these guys delivered. Yeah. They delivered all of them. अंसार की इसका सारा talent मैं एक story में नहीं ला सकता ना, मैं करना चाहता हूँ. I want to show different sides of absolutely, absolutely. And these, there is a particular reason the way these characters are divided among them. You know, 10 characters हैं, 3 लोग हैं. So you know, you kind of divide among them, but each thing makes sense after you're done watching the film. Okay. Then you can understand those reasons, and that's the, I think, beauty of it. Kamal, having a bigger view, because आपका इतना experience भी है और आप इतनी different चीज़ों के साथ मुंसलिक भी रहे हैं और involved भी रहे हैं. How do you think ये movie सिनेमा को in general और सिंधी सिनेमा को कैसे affect करेगी? हमें क्या hope मिल सकती है इससे? देखिए, first and foremost ना, इतना different सिनेमा आना, that's an achievement by itself. Okay. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टार्कोव्स्की का सिनेमा अगर आप देखें, ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर एवर, उसके पास एक थियरी है दैट इज़ कॉल्ड स्कल्पटिंग इन टाइम. आपने फिल्म जब देखी है तो देखिए, इट कैन बी सेट इन द प्रेजेंट, इट कैन बी सेट इन द पास्ट. सही है, आपको नहीं पता कितना स्पैन जा रहा है. इट माइट बी 1 hour, इट माइट बी 5 hours, इट माइट बी. तो ही डज दैट, एंड देयर आर सम वेरी डिलिबरेट टेक्निकल डिसीजंस मेड. जैसे बड़े कोई 20-20 सेकेंड के शॉट्स ऑफ द रिवर, शायद लोग बैठे बैठे थोड़ी देर देखें, नींद लग जाए, उठ जाए, मगर दैट्स देयर फॉर अ रीज़न, क्योंकि दैट्स द पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस. तो आई थिंक ये चीज़ लेके आगे जाना, या एटलीस्ट इसको पुल ऑफ करना ऑन द एडिट, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू. और क्योंकि मैं खुद एडिटर रहा हूँ, अभी भी अपनी चीज़ें खुद ही एडिट करता हूँ, तो मैं आई कुड अप्रिशिएट द फैक्ट. सेकेंडली, सिंधी लैंग्वेज सिनेमा, देखिए पाकिस्तान में सिर्फ 1 या 2 लैंग्वेजेस तो नहीं है ना.
तो why can we not have Sindhi language cinema? We can have a language, we can have every language cinema जो भी पाकिस्तान के अंदर बोली जा सके. बिल्कुल. And I think that is a perfect representation. क्या पता अगर राहुल कोई दूसरी टाइप की फिल्म बनाता, सही, और उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होता और वो फिर वैसी कच्ची निकली, आई माइट नॉट बी देयर टू सपोर्ट इट. और भी दोस्तों ने बनाई है, सही ना, लेट नॉट किड अबाउट इट. मगर थिंग इज़ कि टू डू समथिंग दैट वेल, दैट ऑल्सो फैक्टर्स इन, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपकी कल्चरल हेरिटेज, आपका एक रेलिवेंट क्वेश्चन ऑफ द टाइम ऑफ व्हाट वी आर डूइंग विद द रिवर इंडस. इसने 3 साल पहले लिखी थी फिल्म, आज तक वही हालात है, बल्कि बदतर होते जा रहे हैं. तो सडनली वो एक मच्छी जो सेकंड कहानी में उठा के लाता है, वो तो अब सच्चाई हो गई है, वो पहले भी थी. तो आपके पास इस सच्चाई से एक भरपूर फिल्म आ रही है. इट्स नॉट लाइंग, वी ऑल ऑफ अस आर नॉट लाइंग. आई थिंक दैट्स द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनेमा दैट वी कैन गेट, कि मैं नंबर्स की गेम में ना जाऊँ. इट्स ऑनेस्ट, इट्स फ्रॉम द सोल, इट्स फ्रॉम हिमसेल्फ. एंड आई थिंक ये सब के सब सिनेमा ओवरऑल का बेनिफिट ही करता है. वे आर ब्रिंगिंग सच ए नैरेटिव ओवर जो कहीं है ही नहीं इस वक्त. पाकिस्तान में तो मैंने 23 साल में नहीं देखा. तो व्हाई नॉट गिव इट अ पुश. अगर राहुल को मैं, एंड आई एक्चुअली डिड दैट, आई टुक इट टूवर्ड्स में, मेरी बहुत बड़ी गलती है एक्चुअली, कि आई टुक इट टू 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स बिफोर हैंड, और मैंने पूरी नहीं देखी थी. जब भगा के देखी थी तो आई गॉट ए जिस्ट ऑफ इट एंड आई टुक इट टू 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स. मैंने कहा कर लो. जैसे कहा इसमें है क्या, मैंने कहा देखो मुझे समझ नहीं आई, तुम देख लो. आई मिस रिप्रेजेंटेड द फिल्म. एंड शायद आजकल क्या We're gonna fight after this. बाय बाय. सो आपको आज पता चली सच्चाई? नहीं, इसको पता है, इसको पहले फ्रॉम डे 1 पता. हम कुछ नहीं छोड़ते, कुछ हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है. तो इनफैक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इतने क्लियर हैं कि लोग शायद हिल जाएं कॉन्ट्रैक्ट्स देख के. एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, सही है, माई कॉन्ट्रैक्ट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग, सही है, नेक्स्ट टू नथिंग, सही है ना. पाकिस्तान के शायद मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर या दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर पहला होऊंगा जो कह रहा है कि पहले सारे प्रोड्यूसर्स के पैसे कवर होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट. दैट इज़ समथिंग नो बडी डज. ग्रॉस प्रॉफिट्स के अंदर पार्टिसिपेशन होती है, मेरी कुछ नहीं है. एंड ऑफ द डे लेके आए. पाकिस्तान में क्या होता है कि जब आपकी कोई बुरी फिल्में आती हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती हैं. डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे को, प्रोड्यूसर पैसे देता है कि आप ये फिल्म रिलीज़ कर लें, और फिर वो फिल्म आती है. ये भी सर्कमस्टांस है पाकिस्तान का. जब डिस्ट्रीब्यूटर हाथ ना लगाए तो वो कहता है कि भाई आप पैसे ले लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आपका नेटवर्क है. वेयर अगेंस्ट दैट प्रैक्टिस. तो हमारी यही कोशिश है कि ओनरशिप के साथ एक थोड़ा छोटी चीज़ें अलग होंगी, सब ये भी अलग कर देते हैं. क्या जाता है, ज़्यादातर फिल्म नहीं चलेगी, लोगों को नहीं जाएगी, लोग नहीं देखेंगे, नो प्रॉब्लम, वी गेव इट आवर ऑल. एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ ओनरशिप शायद मैं पाकिस्तानी सिनेमा से कोई 10-15 साल 20 साल से एक्सपेक्ट कर रहा था, जो नहीं मिली. तो but it's not just that we are limiting ourselves to Pakistani market. Exactly. Yeah, we are going to explore and we are in the process of exploring other markets as well. Exactly. तो audience तो आपको मिलेगी. तो भले वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, that is up in the air, but वो मिलेगी आपको audience. और audience मिलना शुरू हो गई है because we have had queries from like so many countries. That's so good, mashallah. Because it's not just about Sindhi diaspora. It's also about everyone has, because it has English subtitles, everybody can enjoy it. I have tested it out with different audiences who had no idea about what Sindh is or Sindhi is or Sindhu Darya is, and they still connected to it like it was their own story, So it's a very universal thing. Climate is something that everybody is going through, but it's also not just about climate, it's about characters, it's about the honesty of it. I think that's I had this professor in Busan, Darcy Paquette, and he's the guy who translated Parasite and all these big Korean films that come out, and he said the most beautiful thing I could expect, that I could not even expect actually. He said the film flows like the river. Exactly. And I think it stayed with me, and I think it'll forever stay with me because that is something that I was aiming for, and I think that's why also people connect with it, because it is something so calming, and yet it gives you something to take home and think about. That conversation in the boat about Karachi, जो Karachi के बाद दिल से बिल्कुल everybody, we've gone through that. Everybody has gone through that. So असल में यही बात हो जाती है ना कि once you know film ना, आप सिनेमा को समझते हो, आपको पता होता है कि कब क्या सिनेमा में क्या एवोल्यूशन आया, कौन सा फिल्म मेकर क्या पर्सपेक्टिव लेके आया, और वो बात को आप
नो इट ऑल बन के नहीं बनाते, क्योंकि अच्छी बात ये हुई कि व्हेन ही मेड द फिल्म ही हैड नो फाइनेंशियल बैकिंग, थोड़ी फाइनेंशियल बैकिंग आ गई, थोड़े से कुछ आ गए, किसी के पास इक्विपमेंट सपोर्ट आ गया, कि लोगों पीपल पुट इन स्वेट इक्विटी, सब मिल के एक चीज़ लेके जा रहे हैं ना, इसको बॉक्स ऑफिस और फाइनेंशियल वायबिलिटी का इसके पास शायद सवाल नहीं था, एंड दैट्स व्हाई ही कुड बी, यस ही वाज फ्री इन अ सेंस ना। अगली बार ये फ्री नहीं होगा, अगली बार नहीं, बिल्कुल नहीं, मुश्किल हो जाएगा अगली बार। Absolutely. Yes. But this is how it works, you know. Exactly. चलें, we wish you all the best, both of you, and I hope the film does well. It does manage to become Pakistan's entry for Oscars. We hope so. Fingers crossed. And I hope that this is a step forward, not just for Pakistani Urdu language cinema, but also for Sindhi cinema, ताकि हमारे सिनेमा में वैरायटी भी आए, एक्सपैंड भी करे, और आप जैसे और बहादुर लोगों को हिम्मत पड़े कि वो आके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें। तो आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you for having me.